हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशन दैट इज वेन डायग्राफ जनरेटर को डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो डिवाइस है वेन डायग्राफ जनरेटर, बेसिकली ये क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका यूजेस क्या है, एक एक चीज डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले आज के वीडियो में। और इसीलिए आप लोगों को इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है और जो भी कंसेप्ट है रिलेटेड टू दी वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन यूजेस, सारे चीज आप लोगों को अच्छे से समझ लेना, सीख लेना। इवन ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देयरफॉर यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक मेनी टाइम। बहुत बार प्रैक्टिस कर लो, ओके। और ये जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके अंदर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेन डायग्राफ जनरेटर, यहाँ पे आप लोगों को वेन डायग्राफ जनरेटर दिखाया गया है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेन डायग्राफ जनरेटर में आप लोगों को जो टर्म्स दिख रहा है वो क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो वेन डायग्राफ जनरेटर है इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो पी लिखा हुआ, ये बेसिकली पावर सप्लाई है। डीसी पावर सप्लाई हम लोग यहाँ से देते हैं। तो आप देख सकते हैं 50 किलो वोल्ट डीसी सप्लाई देना है। बहुत हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे आया है। और ये आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो ए, इसको मान लो आप एक ब्रश है, कार्बन ब्रश है जो इधर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। और ये जो आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा है जो बेल्ट है, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। और ये कन्वेयर बेल्ट पूरी तरीके से फ्री है। ये जो आप लोगों को दो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये एक पुल्ली है। पुल्ली मोटर के ऊपर है, मोटर घूमता है तो पुल्ली घूमता है, पुल्ली के ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ और इसीलिए कन्वेयर बेल्ट भी घूमता है, ओके। उसके बाद जो इसका नेगेटिव टर्मिनल उसको ग्राउंड कर दिया गया है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे ये जो आप लोगों को सेटअप दिख रहा है, ये सेटअप में यहाँ पे एक ब्रश लगाया गया है, ओके। और दूसरा ब्रश यहाँ पे लगाया गया, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो ब्रश आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्रश एक ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेटालिक कंडक्टर के से कनेक्टेड है। ये एक मेटालिक कंडक्टर उससे कनेक्टेड है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो ये ट्यूब दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग ट्यूब। ये एक एक्सेलरेटर ट्यूब है, इसके अंदर पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है। एक ट्यूब है ये, ओके। तो ये जो मेटालिक आप लोगों को कंडक्टर दिख रहा है डोम शेप का, ये मेटालिक कंडक्टर बेसिकली इस एक्सेलरेटर से कनेक्टेड है। ये एक्सेलरेटर जो आप लोगों को दिख रहा है एक्सेलरेटर ट्यूब, ये इसके अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जैसा सिंबल बना, इसका मतलब है आयंस है। ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिकली पार्टिकल्स है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस इसके अंदर रखा जाता है एक्सेलरेटर ट्यूब में। वो हाइड्रोजन के आयंस हो सकते हैं, चाहे तो फिर वो हीलियम एटम्स के न्यूक्लियस हो सकते हैं। हीलियम एटम का न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर हमें आयंस रखने पड़ते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हमें एक्सेलरेट करवाना है, क्लियर, ओके। उसके बाद ये पूरा जो सेटअप आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरे सेटअप को हम लोग एक स्टील वेसल के अंदर बंद कर देते हैं, सो दैट कोई भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चार्ज के लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर एक गैस हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल सेटअप हो गया आप लोगों का वेन डायग्राफ जनरेटर का। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया पावर सप्लाई डीसी देना आप लोगों को, जो बहुत हाई वोल्टेज रहेगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक ब्रश को कनेक्ट करना है और वो ब्रश कन्वेयर बेल्ट से अटैच होगा। सेकेंड, और एक ब्रश है ऊपर की तरफ जो एक मेटालिक कंडक्टर से अटैच है, और मेटालिक कंडक्टर का दूसरा हिस्सा जो है वो एक्सेलरेटिंग ट्यूब के अंदर अटैच है। और एक्सेलरेटिंग ट्यूब के अंदर हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज आयंस रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं, जिसको हमें एक्सेलरेट करवाना है, ठीक है, ओके। और पूरे सेटअप को हम लोग एक स्टील कंटेनर में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। ये आप लोग को अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना, इसके बारे में बता देना कौन क्या है। अब ये जो वेन डायग्राफ जनरेटर बेसिकली इसका यूज क्या है, अगर मैं आप लोगों को यूज की बात करूं तो इसका जो यूज है, सबसे पहला यूज है टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल, टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल जनरेट करता है। टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल जनरेट करने में काम आता है। सेकेंड जो होता है टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको एक्सेलरेट करने के काम में आता है, ठीक है। एक्सेलरेट करने का काम क्या होता है, मोशन में लेके आने के लिए। कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है और उसका स्पीड चेंज हो रहा है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। तो जो
सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, इनको जब एक्सेलरेट करवाना होता है, हमें मूव करवाना होता है, तो हम हाथ से तो नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, और देख भी तो नहीं सकते हम। तो इसको ये काम करवाने के लिए, उनको मूव करवाने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस आपको रखना, एक हाई वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, और जो सेकंड काम है इसका वो है टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें जो जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, चाहिए तो आप लोग टर्म्स लिख लो। यहाँ पे पी क्या है, ये पावर सप्लाई है। पी कौन है, पावर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को ए दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रश। ये स्प्रेइंग ब्रश है, ये स्प्रे करेगा। ठीक है, स्प्रे ब्रश बोल दो आप, स्प्रे ब्रश। उसके बाद यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, ये एक्चुअली कलेक्टिंग ब्रश है, ये चार्जेस को कलेक्ट करता है, इसके लिए हम इसको कलेक्टिंग ब्रश बोलेंगे। ठीक है, कलेक्टिंग ब्रश बोलेंगे इसको। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये जो आप लोगों को एम दिख रहा है, बेसिकली ये मोटर है। ठीक है, ये एम जो है वो मोटर है। आप लोगों के बुक में अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जा सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें समझ में आ। P1 और ये P2, ये बेसिकली क्या है, ये पुल्ली है। जो आप लोगों को सेंटर में सर्कल दिख रहा है वो P1 और P2 पुल्ली है, राइट, जो कि क्या है, मोटर के ऊपर रिवॉल्व करेगा, और उसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। ये जो आप लोगों को बेल्ट बी दिख रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है, ये क्या है, बेसिकली ये बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को दिख रहा है, ये ई से डिनोट किया गया, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग ट्यूब, या तो एक्सेलरेटर भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेटर ट्यूब भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो डी दिख रहा है, ये डोम शेप मेटालिक कंडक्टर है। तो यहाँ पे लिख दूंगा, डी का मतलब होता है डोम शेप मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे, ये एस जो है वो स्टील का क्लोज कंटेनर है, जिसके अंदर सब पैक किया जाता है, स्टील क्लोज्ड सिस्टम लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या रह गया, यहाँ पे आई जो दिख रहा है उसका मतलब होता है आयंस होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया इसमें जो जो टर्म्स हमें दिए गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है। ठीक है, चलो, तो पहला काम तो इसका है टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करने का काम है। अब ये काम है तो उसको करना पड़ेगा। और जो सेकेंड नंबर का काम है उसका, वो है टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। क्या करता है ये, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने का मतलब क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने का मतलब होता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको मूव करवा दो, और उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज करके करो या स्पीड को चेंज करके करो। आप लोगों को उसके स्पीड को चेंज करना है, मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते। अच्छा, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों करवाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल को, जैसे ये चार्ज पार्टिकल, इसको मैं एक्सेलरेट मूव क्यों करवाऊंगा, सो दैट मैं किसी से इसको कोलाइड करवा सकूं, टकरा सकूं, सो दैट हम लोगों को किसी चीज को, एटम्स को ब्रेक करना है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, टकराने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक टारगेट होता है जिसको हमें टकराना है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे। ठीक है, हम लोग अब समझने जा रहे हैं वर्किंग, सब लोगों को एकदम एक्टिव होकर समझना है कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों के पास पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे, तो ये देखो आप लोगों का ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बेसिकली करता क्या है, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब देखो ये बेल्ट है, आप लोगों को पता है ये बेल्ट नॉर्मल केस में कोई भी मटर है हमारे दुनिया में क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि इस बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। अगर नेगेटिव चार्ज इस बेल्ट में से खींच लेता है तो बेल्ट पे रह क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बेल्ट घूम रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ कैरी हो जाएगा। या तो फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और इसके ऊपर स्प्रे हो रहा है। तो ये ब्रश से, ये जो आप लोगों को दिख रहा है स्प्रे ब्रश से स्प्रे होगा, और ये जो आपका कन्वेयर बेल्ट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे होगा, और कन्वेयर बेल्ट जैसे ऊपर जाएगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर तो चार्ज है, इस मेटल के ऊपर स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस है। यहाँ पे चार्ज है मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज नहीं है मतलब पोटेंशियल ना के बराबर है, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ चार्ज का फ्लो हो जाएगा, राइट। तो चार्ज जो है वो कलेक्टर ब्रश से चार्ज इसके ऊपर सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये चार्ज यहाँ पे आके जमा होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये जैसे ही चार्ज यहाँ पे जमा होना स्टार्ट होगा तो यहाँ का धीरे 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 पोटेंशियल राइज होगा, करेक्ट है ना। पोटेंशियल तो राइज होगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा है। अच्छा, चार्ज क्यों स्टोर होगा? अच्छा, क्या चार्ज आगे नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके ऊपर का स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्जेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। इस मेटल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में, तो इसका पोटेंशियल कम है। तो ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ हमेशा चार्ज फ्लो होता है। इसके लिए चार्ज कलेक्टर स्प्रे हमने कनेक्ट ऑलरेडी किया है, रास्ता दिया है चार्ज को जाने के लिए। तो चार्ज इसके ऊपर से इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। और जैसे ही टाइम बीतेगा धीरे 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 इसके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज जमा होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, और इस मेटल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हम लोगों ने इसके पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, बस इतना ही काम है? नहीं, अभी बाकी है। तो देखो, अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे हाई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, क्या इस मेटेलिक सरफेस से आपने देखा ये कनेक्टेड है? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे लार्ज पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यानी कि इस एंड पे बहुत ज्यादा हेवी पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। अब आती है बारी, ये एक्सेलरेटर जो ट्यूब है उसके अंदर हमने क्या रखा? आप लोगों को पता है, आयंस रखा। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस हो सकता है, ये हाइड्रोजन पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आप लोगों को पता है दुश्मन है, ये तो अट्रैक्ट नहीं हो सकते, रिपेल होंगे। तो एज ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और यहाँ का पोटेंशियल ना के बराबर, ग्राउंड पे है ना के बराबर, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस है। लार्ज पोटेंशियल ना के बराबर पोटेंशियल, लार्ज पोटेंशियल ना के बराबर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो आपको पता है चार्जेस हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो हो जाता है, और इसीलिए ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है उसको रिपेल करेंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आएंगे, और जो अपना टारगेट तो उसको क्या कर देंगे? हिट कर देंगे, और जो हमारा सेकेंड टास्क था वो भी एकम्प्लिश हो गया, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करवा दिया। क्लियर? तो आया बात समझ में? तो एक्सेलरेटिंग ट्यूब के अंदर इसीलिए पॉजिटिव चार्ज रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे, तो हाई पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल क्रिएट लार्ज रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो आयंस है, ये सारे आयंस, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन होगा और इसको बहुत तेजी से आगे की तरफ पुश कर देगा, और ये धीरे से तो नहीं बट बहुत तेजी से जाके टारगेट को हिट करेगा। जो भी आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रखे, प्रोटॉन्स रखे, न्यूक्लियस रखा है, एटम्स रखे, उसको हिट करेगा। बेसिकली ये न्यूक्लियस स्टडीज करने के काम में आता है। तो इस तरीके से जो हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर है, वो वेन डी ग्राफ जनरेटर हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ है, क्या करने के लिए? हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल। क्लियर? तो आई होप की बात समझ में आ गया। देखो एग्जाम में आएगा, आपको ड्रॉ कर देना, एकदम सिंपल डायग्राम, कुछ भी नहीं है। सारे टर्म बता दो, कौन कौन से टर्म से, यूजेस बता दो, इसकी वर्किंग जो है आप अपने मन से, और इसके कंस्ट्रक्शन आप अपने मन से, बट करेक्ट, नॉट हम बोल सकते हैं कि ऐसा मत कुछ लिख दो कि जिसका मीनिंग ही नहीं इससे रिलेटेड, नहीं, अपने मन से लिखना है बट परफेक्ट लिखना है, कि हाँ इससे वो रीड करके और डायग्राम को देख के हम लोग को बातें समझ में आ रहा है, हाँ ये बात सच है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करो, एक बार नहीं भाई, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार, जब तक आप नहीं सीख पाते हो तब तक करो। क्लियर? तो आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे है, वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।